हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अवी सॉल्यूशंस। मैं आपका दोस्त अविनाश त्रिपाठी। आज आपको आपके एमयू के सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो की है कैलकुलस इन वेरिएशन। ये चैप्टर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएक्सटीसी और इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटल ब्रांच को है। सो मैकेनिकल और सिविल के लिए ये चैप्टर नहीं है। सबसे पहले ये सबसे छोटा चैप्टर आपके कुंभोजकर की बुक में ये 25 पेजेस का चैप्टर है, बट ये आपको 25 मार्क्स भी दिला रहा है यही चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है, जैसे कि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम डिफरेंशिएशन 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने सेकेंड सेम में भी पढ़ा है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। ये इस चैप्टर में हमारे पास ज़्यादा टाइप भी नहीं है, टाइप भी लिमिटेड है, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन और इनका पार्शियल डेरिवेटिव ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। पहले हम देख लेते हैं। हमारे पास पहले तो 4 टाइप तो ऐसे ही है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया रहेगा, उसमें एक्स वाई वाई डैश ये तीनों दिया होगा, एक कोई एब्सेंट होगा, ऐसे वेरिएशंस रहेंगे। फिर जो हमारा सेकंड है वो लैग्रेंज है, वो लैग्रेंज थ्योरम है के बेस क्वेश्चन है। फिर जो हमारा जो आगे का टाइप है उसमें हमें रेले रीड्स मेथड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कैलकुलस इन वेरिएशन में, जो कि शॉर्ट 5 to 7 मार्क्स के लिए हर एक पेपर में आता ही आता है। इसको हमें ध्यान में रखना है। हम अभी स्टार्ट करेंगे। मैंने तो आपको सारे टाइप्स बता दिए हैं। अब हम स्टार्ट करना चाहते हैं। गाइज अब हमारा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको टाइप बताया, ये टाइप एक्सट्रीमल्स पे बेस्ड है। ये फंक्शन एफ दिया है जहां पर एक्स वाई और वाई डैश दिया होगा या नहीं दिया होगा, ये क्वेश्चन 1 में भी मार्क्स में पूछा जाता है। और हमें यहाँ लिमिट दी होगी x1 x2 या y1 y2 और कोई भी। अब हमें इसमें यहाँ पर केस 1 जो कि बेस्ड है कि y अगर नहीं हुआ फंक्शन में तो क्या करना है। केस 2 है, इसमें अगर y डैश प्रेजेंट नहीं हुआ है तो क्या करना है। केस 3 है, इसमें अगर x प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या करना है। और जो हमारा केस 4 है, केस 4 जो कि व्हेन f कंटेन्स x y y डैश, जब तीनों प्रेजेंट है तब हमें क्या करना है। इस बेस्ड पे हमें ये 4 टाइप सॉल्व करने हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी है जो हमें यूज में आएंगे, जैसे कि 1/√1 + x² dx, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जिसका आंसर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x है। 1/√1 - x² dx, ये साइन इनवर्स x + c है। 1/√x² - t² c² cos हाइपरबोलिक इनवर्स x/c + c डैश है। और ये कुछ एरियाज के फॉर्मूला है। फॉर सरफेस एरिया हमें ये यूज करना है 2π लिमिट x1 to x2 y √1 + y डैश स्क्वायर dx। वॉल्यूम के लिए हमें लेना है πy², लेंथ के लिए हमें √1 + y डैश स्क्वायर। यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि एरिया = लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ लेंथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ब्रेथ 2πy होगा। बट ये एक मैं शॉर्टकट याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ये कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं कीजिएगा। बस यहाँ पर ये 1 + y डैश का स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इसमें इसमें y²। एरिया के लिए 2π इंटीग्रेशन x1 x2 y √1 + y डैश स्क्वायर। एरिया के लिए πy², लेंथ के लिए वॉल्यूम के लिए πy² और वॉल्यूम के लिए लेंथ के लिए 1 + y डैश स्क्वायर। अब हम अपने टाइप 1 की तरफ चलते हैं डिटेल में कि हमें अब क्या करना है। इफ f डज नॉट कंटेन y देन यूलर्स इक्वेशन। ये यूलर्स के इक्वेशन को हमें लेके उसमें df/dy डैश = c सब्स्टिट्यूट करना होगा। इन दिस कीप y डैश ऑन LHS एंड रिमेनिंग टर्म ऑन RHS देन इंटीग्रेट। मतलब पहले हमें y डैश
एक LHS की तरफ लाके सब टर्म को RHS में लाना है और फिर बाद में इंटीग्रेशन कर देना है। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। अब इसके बेस्ड पे हम एक एग्जांपल लेंगे। सो ये हमारा एग्जांपल है, यू फाइंड द एक्सट्रीमल्स ऑफ x1 to x2 y डैश स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर dx। सो पहले तो हमें पता है कि ये हमारा फंक्शन है y डैश स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, यहाँ पर y की टर्म एब्सेंट है। सो सिंस f डज नॉट कंटेन y एक्सप्लिसिटली वी शैल यूज द फॉर्मूला 4 विच इज इजी टू अप्लाई। सो हम यहाँ पर df अपॉन dy डैश इस पहले कैलकुलेट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, फिर हमें df अपॉन dy डैश इज इक्वल टू c सब्सटीट्यूट करना है। ये टाइप में ये एक चीज याद रखने लायक है। फिर हमें 2y डैश अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, इस c को 2y डैश अपॉन एक्स स्क्वायर से इक्वेट करना है। फिर वहां से हमें y डैश की वैल्यू निकालनी है और y डैश हमें पता है dy अपॉन dx होता है और वहां से हमें dy dx की वैल्यू मिलेगी। फिर हमें बाय इंटीग्रेशन वी गेट y इज इक्वल टू c by 6 x3 plus c dash taking this constant suitably y is equals to c1 x cube plus c2। यहाँ पर हमें dy dx मिला, dy dx c2 हमें यहाँ पर पहले तो हमने, मैं वापस से एक बार इसको शॉर्टकट में समझाता हूँ कि पहले हमें यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ था, फिर हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाला, फिर पार्शियल डेरिवेटिव को हमने c से इक्वेट किया। ये टाइप में याद रखने लायक है। फिर इक्वेट करने के बाद हमने y डैश की वैल्यू निकाली, y डैश की वैल्यू को हम dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं। फिर dy अपॉन dx को हमने इंटीग्रेट किया तो हमें सिर्फ y मिल गया, जो कि y इज इक्वल टू c अपॉन 6 x क्यूब प्लस c डैश था। c बाय 6 ये कांस्टेंट है, इसके लिए हमने इसको c1 से रिप्लेस किया और c डैश को हमने c2 से रिप्लेस किया। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि केस 2 है। इफ f डज नॉट कंटेन y डैश देन, अगर हमारे पास y डैश नहीं है तो तब हम क्या करेंगे, तो तब हम डो f अपॉन डो y इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे। बस हमें यही ध्यान में रखना है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम केस 2 के लिए, जब y डैश एब्सेंट होगा तब। ये जो हमारा केस 2 है ये एक तरह का स्पेशल केस है, जहां पर हमें y डैश की वैल्यू याद रखनी होगी कि हमें अगर y डैश की वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमें df अपॉन डो y को 0 से 0 कंसिडर करना है। सो ये हमारा केस 2 स्पेशल केस है जो कि ज्यादातर यूज नहीं होता, बट ये चीज को हमें हमेशा याद रखना है। सो इसका मैं एग्जांपल आपको शो नहीं कर पाऊंगा। सो अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि केस 3 है। इफ f डज नॉट कंटेन x देन, अगर x की टर्म एब्सेंट है तब क्या करेंगे, तब हम f माइनस वाई डैश डो f अपॉन डो y डैश इज इक्वल टू c से रिप्लेस कर देंगे। बस हमें यही करना है और इसका एक एग्जांपल हम फटाक से देख लेंगे अभी। सो ये एग्जांपल है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ x1 to x2 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर dx। यहाँ पर x की टर्म फंक्शन में मिसिंग है, सो हमारे पास फंक्शन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर है। फिर हमने उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो हमें वैल्यू मिली 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू -2 अपॉन वाई डैश क्यूब। अब हमें पता है कि हमें f माइनस वाई डैश डो f अपॉन डो वाई डैश इज इक्वल टू c सब्सटीट्यूट करना है। ये इस टाइप की खासियत है कि हमें ये टाइप में ये फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही है। अब हमें पता है f मतलब फंक्शन माइनस वाई डैश डो f अपॉन डो वाई डैश इज इक्वल टू c, तो वहां से हमने इक्वेट करके हमने वाई डैश स्क्वायर अपॉन 3 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन c लाया। अब वाई डैश को हमने एक तरफ रख के बाकी सबको दूसरी तरफ भेज के स्क्वायर रूट करके वैल्यू निकाला, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू c1 अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें पता है कि अंडर रूट 3 बाई सी इज इक्वल इज c1, अंडर रूट 3 बाई c1। ये हमने कंसिडर किया है कि वेर अंडर रूट का टर्म को हमने c1 से रिप्लेस कर दिया, और dy अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1 dx। हमने dy अपॉन y के टर्म्स को एक साइड रख दिया और बाकी के टर्म्स को एक साइड रख दिया। अब इसकी वजह से हमने
हमने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y इज इक्वल टू c1x प्लस c2, देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक c1x प्लस c2। सो ये जो फॉर्मूला हमने देखा था वो फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे। सी पेज 3 ऑफ 36 ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। सो यहाँ पर अगर डिटेल में अगर आपको और भी ज़्यादा जाना होगा तो आप AM1 के बुक में भी जा सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो कि टाइप 3 है। When f contains x y y dash, अगर हमारे पास ये तीनों प्रेजेंट है तब क्या करेंगे? तो पहले तो हमें डो एफ अपॉन डो वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू डो एफ अपॉन डो वाई डैश इक्वल्स टू 0, ये पूरे वैल्यू को हमें 0 से रिप्लेस करना पड़ेगा। सो अब मैं इसका एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। सो ये एग्जाम्पल है, फाइंड द कर्व ऑन विच द फंक्शनल 0 to 1 y dash square plus 2l xy into dx with y of 0 equals to 0 and y of 1 is equals to 1 is extremal। यहाँ पर हमें y 0 की वैल्यू दी है और y 1 की वैल्यू दी है। जो अंदर की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होती है वो x की वैल्यू होती है, जो बाहर की वैल्यू है वो y की वैल्यू होती है। सो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब हमें फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर dx इंटू डी एक्स है तो यहाँ पर x की टर्म्स x की वैल्यू आएंगी, इसलिए पहली वैल्यू y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 यहाँ पर 0 है और y ऑफ 1 पे 1 है। सो यहाँ पर हमने फंक्शन को लिखा, फिर हमने डो एफ अपॉन डो वाई निकाला, फिर डो एफ अपॉन डो वाई डैश निकाला इक्वल्स टू, फिर हमें वैल्यू मिली। फिर हमने यूलर इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट किया कि 12x माइनस डी अपॉन डी एक्स 2y डैश इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमें इस टाइप में करना ही है, ये जो इस टाइप की विशेषता है। सो हमने उसको रीसब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाइड करके हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लाकर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इस टर्म में लाके छोड़ा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस c1। फिर से हमने इंटीग्रेट किया ताकि हमें y की वैल्यू मिले, जो कि y इज इक्वल्स टू x क्यूब अपॉन 3 इंटू 3 कैंसल 3 कैंसल प्लस c1x प्लस c2 by data when x equals to 0 y equals to 0, therefore c2 is equals to 0, again by data x equals to 1 y equals to 1, therefore 1 is equals to 1 plus c1, hence the required curve is y is equals to x cube। सो ये था हमारा डेटा। यहाँ पर हमें ये और समझने की चीज़ है कि यहाँ पर हमने पहले कंसीडर किया जब x की वैल्यू 0 है तो y की भी वैल्यू 0 है, तो यहाँ अगर हम लोग ने 0 सब्स्टिट्यूट किया 0 प्लस 0 तो c2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस c1 प्लस c2, 1 प्लस c1 अगेन 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस c1, c2 के साथ कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए वो 0 हो गई। यहाँ से हमें c1 की वैल्यू मिलेगी। सो ये हमारा था टाइप 3, जहाँ पर हमें x y डैश तीनों ही साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेजेंट है। तो क्या करना है, अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे जो कि फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जहाँ पर फंक्शन में हमें x y डैश और y डबल डैश को ध्यान में रखना है। नोट, इफ क्वेश्चन कंटेन्स y डबल डैश योर सम इज बेस्ड ऑन टाइप 2। अगर आपने देखा कि y डबल डैश प्रेजेंट है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमारा क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस्ड है। सो पहले हमें इसमें हमें करना क्या होता है, तो हमें यूलर्स का इक्वेशन कंसिडर करना है, जो कि है डो एफ अपॉन डो वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डो एफ अपॉन डो वाई डैश प्लस डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डो टू एफ अपॉन डो वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। ये पूरे वैल्यू को हमें 0 से रिप्लेस करना है। इन दिस टाइप फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पीआई, जो कि हमने मैथ्स 2 में भी सेम ये पढ़ा हुआ है। सो मैं अब एक इसका एग्जांपल लूंगा। तो ये है हमारा एग्जांपल।
solve the variational problem del 1 to 2 x square y dash square plus 2y x plus y dx equals to 0 given y1 is equals to y of 2 is equals to 0. The given problem is equivalent to saying find the extremal of the function. यहाँ पर हमें f की वैल्यू पता है, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y x प्लस वाई. यहाँ पे हमने डो ऑफ f अपॉन डो ऑफ y निकाला, फिर हमने डो ऑफ f अपॉन डो y डैश निकाला. अब पुटिंग दिस वैल्यूज इन यूलर्स इक्वेशन डो f अपॉन डो y माइनस डो अपॉन डो x डो f अपॉन डो y डैश इक्वल टू 0 वी गेट. हमने वो सब्स्टिट्यूट किया और तो हमें कोई वैल्यू आई, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमें वैल्यू आई 2x प्लस 4y माइनस डी अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर y डैश इक्वल टू 0. देयरफॉर 2x प्लस 4y माइनस 4x y डैश प्लस 2x स्क्वायर y डबल डैश. यहाँ पर हमें डबल डैश आ गया. अब जैसे ही हमें डबल डैश दिखा, हमें ये चीज समझ जाना है कि हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे हमें अब वर्क कर रहे हैं, तो हायर ऑर्डर के लिए. तो दिस इज कॉचीज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसलिए हम x को हम e रेज टू जेड से सब्स्टिट्यूट करेंगे और z को z इज इक्वल टू लॉग x. तो हमें पहले x की जगह पे e रेज टू जेड लेना है. वी गेट z इज इक्वल टू लॉग x. हमने टेकिंग लॉग बोथ द साइड किया, एक्सपोनेंशियल की वजह से z पीछे आ गया, log e1 होता है, तो हमें z इज इक्वल टू लॉग x मिला. तो हमने dz अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स करके फिर हमने देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx. ये चेन रूल है जो अप्लाई करके हमें 1 अपॉन एक्स इंटू dy dz मिला. देयरफॉर अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy अपॉन dz प्लस 1 अपॉन एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी जेड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर. ये हमने चेन रूल अप्लाई और फॉर्म जो वैल्यूज हमें पहले मिली वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला. अब हमने वैल्यू सिंप्लीफाई कर दी और इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 जो कि एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश माइनस 2y इक्वल्स टू एक्स थी, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी. सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें वैल्यू जो आई वो थी एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई डी जेड प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई डी जेड माइनस 2y इक्वल्स टू ई रेज टू जेड. अब हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स को हम d से रिप्लेस करेंगे और d2y अपॉन डी एक्स को हम d स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे. रिप्लेस करने के बाद हमें इस तरह से कुछ इक्वेशन आए डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d माइनस 2y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू ई जेड. हमने यहाँ से y कॉमन लिया. y कॉमन लेने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो थी d2 प्लस d माइनस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू ई जेड. अब हम इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो हमें दो d की वैल्यू आएगी d प्लस 2 और d माइनस 2 और d इज इक्वल्स टू 1. देयरफॉर CF इज y इज इक्वल्स टू c1 e रेज टू z प्लस c2 e रेज टू माइनस 2z और pi इज इक्वल्स टू 1 अपॉन d इंटू e रेज टू z जो कि 1 अपॉन d प्लस 2 इंटू डी माइनस 1 इंटू ई रेज टू जेड इज इक्वल टू जेड इंटू 1 अपॉन डी प्लस 2 इंटू ई रेज टू जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन 3 ई रेज टू जेड. तो कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस प्रिंसिपल प्लस पीआई होता है. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू c1 e रेज टू z प्लस c2 e रेज टू माइनस 2z प्लस z बाय 3 e रेज टू z. सो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे कि हमने e रेज टू z अज्यूम किया था, क्योंकि ये कॉची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था इसलिए हमने 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन इनटू जो अज्यूम किया हुआ फंक्शन था उससे मल्टीप्लिकेशन करके हमें ये वैल्यू मिली. अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं.
ये टाइप हम जो हमारा नेक्स्ट टाइप है रिले रीड्स मेथड, जो कि 6 to 8 मार्क्स के लिए शॉर्ट कंपलसरी क्वेश्चन है, जो हमें 6 to 8 मार्क्स के लिए हमेशा ही आता है हर पेपर में। सो उसे कैसे सॉल्व करना है, तो हमें पहले स्टेप 1 की तरफ जाएंगे कि क्वेश्चन विल बी गिवन एज, हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा i इज इक्वल टू x1 to x2 f फंक्शन में हमें x की टर्म दी होगी, y की टर्म दी होगी, y डैश की टर्म दी होगी dx, फिर y इज इक्वल टू सम वैल्यू दी होगी, y ब्रैकेट सम वैल्यू, फाइंड f ऑफ x y डैश। ये ऐसे हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे होगा वो था ये। अब पहले हमें स्टेप 2 में करना क्या है, तो पहले हमें अज्यूम द ट्रायल सोल्यूशन। ये जो ट्रायल सोल्यूशन है, ये ट्रायल सोल्यूशन को हमें अज्यूम करना है, जो कि y ऑफ x इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर। ये हमारा ट्रायल सोल्यूशन है। अब पुट गिवन वैल्यूज इन क्वेश्चन, इट विल बी गिवन। यहाँ पर से हमें कुछ वैल्यूज मिलेंगी जो कि क्वेश्चन में दी होंगी। क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज y की x की गिवन होगी, वो वैल्यू को हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, और फाइंड वैल्यू ऑफ c0। यहाँ से हमें c0 की वैल्यू मिलेगी। ऑल्सो फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन c1 एंड c2 के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट करके हमें स्टॉप कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पुट द रिलेशन फाउंड इन स्टेप नंबर 2 इन इक्वेशन x। जो हमें यहाँ से रिलेशन मिलेगी वो रिलेशन को हमें इक्वेशन x में सब्स्टिट्यूट करना है और c1 और c2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वंस यू गेट c1 फ्रॉम रिलेशन यू कैन फाइंड c2 एंड वाइस वर्सा। हमें ये रिलेशन को फाइंड करके एक को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर उससे हमें c1 और c2 मिलेगा। फिर उस c1 c2 से हमें रिलेशन से हमें एक दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम c0 c1 c2 कोई वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देंगे और फिर हमें हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज मिल जाएंगे जो कि y ऑफ x है। सो अब हम एक इस टाइप का एक एग्जांपल देखते हैं। ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइप को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा एग्जांपल में। थैंक यू। सो ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व बाय रिले रीड्स मेथड द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। वी हैव टू एक्सट्रीमाइज द इंटीग्रल। यह हमें फंक्शन की वैल्यू दी है f इज इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ट्रायल सोल्यूशन, जैसे कि हमने पता है कि हमें ट्रायल सोल्यूशन अज्यूम करना है y डैश x इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर। बट बाय डेटा, यहाँ पर हमें डेटा दिया हुआ है कि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 1 है तभी भी y की वैल्यू 0 है। यह हमें इस वैल्यू से यहाँ से पता चली। अब हमने उसकी मदद से हमने c0 की वैल्यू निकाली और y जब 1 है तब की वैल्यू निकाली, तो उससे हमें रिलेशनशिप मिल गया। अब इस रिलेशनशिप को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन इन i इज इक्वल टू 0 to 1 2x y बार माइनस y बार 2 माइनस y बार डैश स्क्वायर dx वी गेट। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इंटीग्रेट कर दिया c1 कॉमन लेके, फिर हमने सिंप्लीफाई करके c1 के टर्म में i को लेके आए, जो कि यहाँ पर c1/6 माइनस 11/30 c1 स्क्वायर है। इट्स स्टेशनरी वैल्यूज आर गिवन बाय। अब यहाँ पर हमें स्टेशनरी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, तो स्टेशनरी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें di/dc1 के इक्वल्स टू 0 डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1/6 माइनस 11/15 c1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमें मिली और उसकी वजह से हम c1 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर वापस से मैं बताता हूँ di' dc1
को करने के बाद हमें यहाँ पर ये कांस्टेंट पूरा टर्म को कंसिडर करके हमें यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दे तो कांस्टेंट टर्म की वजह से यहाँ पर 1/6 हो गया, C1 हट गया, -11। पहले हमने यहाँ पर di/dC1 के अगेंस्ट डिफ्रेंशिएट किया और उसकी वैल्यू को 0 से इक्वेट किया, तो हमें 1/6 -11/15 C1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर C1 इज इक्वल टू 15/11 इंटू 6 इज इक्वल टू 5/22। ये आंसर मिला। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो लैग्रेंज मेथड पे डिपेंडेंट है। अब इस टाइप में हमें क्या करना होता है कि हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि फंक्शन सब्जेक्टेड टू कंडीशन, फंक्शन f सब्जेक्टेड टू कंडीशन g दिया होगा। ये क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है वो है। अब स्टेप 1, फाइंड f फंक्शन एंड कंडीशन g। पहले हमें फंक्शन क्या है और कंडीशन क्या है वो फाइंड करना पड़ेगा। फिर स्टेप 2 क्या है, हमारा लैग्रेंज इक्वेशन क्या है। तो लैग्रेंज इक्वेशन इज h इज इक्वल टू f प्लस लैम्डा g, वेयर लैम्डा इज लैग्रेंज मल्टीप्लायर। इसको हम इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब स्टेप 3 से राइट h माइनस y डैश डो h अपॉन डो y डैश इक्वल्स टू c। ये इक्वेशन 1 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब हमें उससे जो वैल्यू आएगी, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमने इसमें पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो विद रिस्पेक्ट टू y डैश, तो डो h अपॉन डो y डैश इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू डो h अपॉन डो y डैश, राइट h माइनस y डैश डो h अपॉन डो y डैश इक्वल्स टू c। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y डैश। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करने के बाद डू एडजस्टमेंट एंड कीप y डैश ऑन LHS एंड रेस्ट ऑफ द टर्म ऑन RHS। एडजस्टमेंट करने के बाद हमें y डैश का टर्म LHS पे रखना है और बाकी के टर्म को RHS पे रखना है। फिर हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर, सरफेस इज इक्वल टू 2 पाई वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। इसका अब हमने रिकॉल कर लेते एक बार, पहले फटाफट हम रिकॉल कर लेते कि पहले फंक्शन निकालना है, फिर कंडीशन निकालना है, ठीक है। फिर हमें लैग्रेंज इक्वेशन जो कि h इज इक्वल टू f प्लस लैम्डा g है उसको अप्लाई करना है। फिर ये हमारा इक्वेशन 1 है। फिर हमें राइट h माइनस वाई डैश डो h अपॉन डो y डैश इक्वल टू c। फिर हमें एडजस्टमेंट करके y डैश LHS पे रखना है और बाकी को RHS पे डालना है। फिर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेट करना है, और फिर हमें अगर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड था हमें, तो हमें पाई वाई स्क्वायर वॉल्यूम के लिए यूज करना है, 2 पाई वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर हमें सरफेस एरिया के लिए यूज करना है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पास ये एग्जांपल है, शो दैट द एक्सट्रीमल ऑफ द आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम आई वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 x2 y डैश स्क्वायर dx सब्जेक्टेड टू द कंडीशन y dx इक्वल टू k इज अ पैराबोला। ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें जैसे कि पता है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x सच दैट f dx इज इक्वल टू y डैश स्क्वायर dx इज मिनिमम सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो y ऑफ x इज इक्वल टू y डैश square dx is minimum subject to condition g dx is equals to x1 x2 y dx equals to k. To use Lagrange's equation, we multiply by lambda and add it on equation 1. Therefore, h minus f plus lambda g is equals to x1 x2 lambda y dash square plus lambda y dx. Since the integrated is free from x, we use यहाँ पर x की टर्म एब्सेंट है, तो इसलिए हमने f माइनस वाई डैश डी एफ अपॉन डी वाई डैश इज इक्वल टू c सब्स्टिट्यूट किया। अब हैंस फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इक्वेशन 4 और 5 की वजह से हमें वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई माइनस वाई डैश इंटू 2 वाई डैश इज इक्वल टू c मिल गया। फिर देयरफॉर वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई
is equals to c. Therefore y dash square minus lambda y is equals to minus c equals to c1. Therefore y dash is equals to अंडर रूट c1 प्लस लैम्डा y. फिर वेरिएबल सेपरेट मेथड से dy के टर्म एक साइड और dx के टर्म एक साइड. dy के टर्म को एक साइड रखने के बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे 2 अपॉन लैम्डा अंडर रूट c1 प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू x प्लस c2. Therefore अंडर रूट c1 प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू x प्लस c2. सिंप्लीफाई करने के बाद हमें y इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4x स्क्वायर प्लस c2 लैम्डा 2x प्लस लैम्डा 4c2 स्क्वायर माइनस c1 लैम्डा which is equals to lambda by 4x square plus c dash x plus c double dash. This is the equation for parabola. So ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन है जो कि एक पॉलिनोमियल है कि सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और ये जीरो. सो हमने पहले जैसे देखा, शॉर्टकट में आपको मैं वापस से रिकॉल कर दूंगा कि यहाँ पर हमें पहले देखा कि हमारा एफ डी एक्स है वो वाई डैश स्क्वायर है. जो ये हमारा ये कंडीशन है वो वाई डैश स्क्वायर है. और जो हमारा जी डी एक्स है वो हमारा के है. जी डी एक्स जो था हमारा वो वाई डी एक्स है जो कि उसका वैल्यू के है. अब हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया एच इज इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा जी इज इक्वल टू x1 x2 वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई डी एक्स. यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो टर्म मिसिंग है, यहाँ पर x की टर्म मिसिंग थी, इसलिए हमने ये टाइप को यूज किया जो कि हमारा टाइप 3 था. तो उस टाइप को यूज करके हमने सिंप्लीफाई किया. फिर हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से फिर y डैश की वैल्यू निकाली, फिर वेरिएबल सेपरेट मेथड अप्लाई किया, फिर उसको इंटीग्रेट करके फिर सिंप्लीफाई किया और ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म में लाया जो कि पैराबोला को सेटिस्फाई करती है. तो ये हमारा जो टाइप था लैग्रेंजे, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा वेटेज के मार्क्स का है जो कि 6 to 8 मार्क्स का कंपल्सरी क्वेश्चन होता है बोर्ड्स के एग्जाम में. सो थैंक यू गाइस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द ऑवी सॉल्यूशन. थैंक यू. Please like my channel, share with your friends and subscribe for further more videos. Thank you.